साथ जुड़ता समूह। और आज यहाँ एनडीएमसी के एरिया में वो तमाम सारे लोग जुटे हैं एक विचार के साथ, एक विचार श्रृंखला के साथ, और वो उकेरने आए हैं एक देश एक चुनाव। यकीनन पूरे देश में घूमने के बाद अगर कहीं पड़ोस में या अपने घर में या यूं कहें कि देश के दिल में कहीं कोई चीज मिल जाए तो यकायक पैर रुक जाते हैं। क्या नाम है आपका? पहले तो मैं माफी चाहूंगा आपसे कि मैंने आपको रोक दिया। वैसे मैं आपके विचार श्रृंखला के बीच में कहीं नहीं आ रहा हूं। क्या पेंट कर रही हैं आप? वन नेशन वन इलेक्शन। क्या उम्र है आपकी? 17 ईयर्स। ओए, और ये देश है, ये मुल्क है, इसके साथ वो तमाम सारे लोग आज जुड़ रहे हैं और यहाँ पे बैठे हैं जो एक विचार श्रृंखला लेकर आए हैं, वन नेशन और वन इलेक्शन। क्या बात है, इसमें क्या बनाया है आपने? इसमें माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी को मैंने इसमें प्रदर्शित किया और साथ में ये मैंने सभी भारतीयों को दिखाया है कि ये जो उनकी सोच है ये वन नेशन वन इलेक्शन की, और कि हम उनके साथ हैं, ये हम दिखाने का। ये तो बात हुई कि हम उनके साथ हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि इस विचार से क्या निकलता क्या है? विचार से बस यही निकलता है कि अगर हम इस विचार के साथ चलते हैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है 2047 का विकसित भारत का, तो वो तभी संभव हो पाएगा जब, क्योंकि इसमें बहुत सारे जैसे खर्चे भी होने हैं अलग अलग इलेक्शंस में। अगर एक ही रहेगा तो इलेक्शन वो खर्चे कम हो जाएंगे। क्या नाम है आपका? चित्रकार रूपचंद। चित्रकार रूपचंद, क्या बात है, चित्रकार भी और रूपचंद भी। बहुत विचार है, कोई बहुत ज्यादा गंभीर प्रश्न है। आप पेंट कर रही हैं या पेंटर्स के साथ आई हैं? मैं जानना चाहता हूं, खड़ा करना चाहता हूं आपको। खड़े हुई है ना? क्या नाम है आपका? स्नेहा। स्नेहा, क्या कर रही हैं वैसे आप? अभी मैं ड्यू से हूँ। ड्यू से हो? तो आपका क्या मानना है, आप क्या सोचती हैं इस विचार के साथ? जी, मैं एकदम इससे सहमति रखती हूँ। मेरा अकॉर्डिंग एकदम सही है, बिकॉज जैसे कि ये जो है वन नेशन वन इलेक्शन, ये फ्यूचर में इंडिया के लिए बहुत ही ज्यादा प्रोग्रेसिव साबित होगा अगर ये। कैसे? मुझे मैं ये जानना चाहता हूँ। देखिए बहुत सीधा सा सिंपल सी इक्वेशन बनती है। आपने वोट डाला? नहीं, अभी मैं 17 हूँ। वोट डालेंगी? हाँ जी। पर बहुत सारे यूथ वोट डालने जाते नहीं है। हाँ जी। क्यों नहीं जाते, मैं ये जानना चाहता हूँ। मैं बड़े कहना चाहिए बड़े टिपिकल सवाल नहीं, बहुत सिंपल सा, क्यों नहीं डालने जाना चाहते या क्यों नहीं डालते? मे बी कुछ रूरल पॉपुलेशन से बिलोंग करते होंगे, और मे बी कुछ लोग, वो तो वही बता सकते हैं। और हमारे सहयोगी वो सामने बैठे हुए हैं, मुझे नजर आ रहे हैं मुस्कुराते हुए और बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए। वन नेशन वन इलेक्शन, इसको लेकर चित्रकार है और एक और समाज के पहलू के लोग हैं, लॉयर्स, यंग युवा वकील हैं। हम इनसे बात करते हैं। आप एज ए लॉयर, क्या युवा लॉयर, क्या आपके थॉट है? मुझे ये लगता है कि ये एक कॉस्ट एफिशिएंट होगा। आज के टाइम पे इलेक्शन एक कॉस्टली अफेयर हो रखा है। नियर अबाउट 63,000 करोड़ वी आर स्पेंडिंग इन लोकसभा इलेक्शन। नीति आयोग का रिपोर्ट है, अगर साइमल्टेनियस इलेक्शन होता है 4,000 से 5,000 करोड़ वी विल सेव। सर, मैं मानता हूं कि बाकी दुनिया भर में भी और भी देशों में वन नेशन वन इलेक्शन हुआ है, साउथ अफ्रीका, फिलीपींस, जापान जैसे देश, और उनकी आबादी बहुत कम है। हमारे देश में ये बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि पहले भी 1952 से हमारे यहाँ पे वन नेशन वन इलेक्शन हुए हैं। क्योंकि विधानसभा भंग होती रहती थी बीच में, इसलिए 5 साल का जो उनका कार्यकाल था वो कंप्लीट नहीं हो पाता था। तो अगर हम ऐसा अमेंडमेंट लाए कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 83 और 172 में, अगर अमेंडमेंट के तहत ये इंश्योर किया जाए कि 5 साल का जो कार्यकाल वो पूरा रहेगा, तो ये बिल्कुल संभव है और अच्छा भी रहेगा हमारे देश के लिए। कि हमेशा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में रहना, डेवलपमेंट के जो काम कार्य है वो रुक जाते हैं। सबसे बड़ी लोकतंत्र में जो ताकत है, ये ताकत है उंगली, और इसी के जरिए ये अपना विचार व्यक्त करते हुए हमारे सहयोगी रवि हैं। अब ओवर टू यू रवि। यहाँ पर तमाम युवाओं के बीच में है और उनके साथ में एनडीएमसी के वाइस चेयरपर्सन कुलजीत सिंह चहल भी हैं, जो सपोर्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि अलग अलग राजनीतिक दलों की अलग अलग राय है। कई लोग इसके फायदे बता रहे हैं, कई लोग नुकसान भी बता रहे हैं। आपकी क्या राय है कुलजीत जी? वन नेशन वन इलेक्शन, ये मेरा देश करेगा सही सिलेक्शन। वन नेशन वन इलेक्शन, मुझे लगता है कि युवा भी एक साथ शायद ये नारा दे सकते होंगे, मेरा देश करेगा सही सिलेक्शन,
तो एक भाव के साथ आज देश का युवा, देश की तरनाई, देश का आर्टिस्ट, देश का प्रोफेशनल, देश के एडवोकेट्स, देश के एकेडमिशियंस खड़े हो चुके हैं, क्योंकि वो देखते हैं जब देश में बार बार चुनाव होता है, विकास कार्य रुक जाते हैं, चुनाव होता है तो चुनावी खर्च होता है, तो देश का विकास रुकता है, चुनाव बार बार चुनाव होते हैं, चुनावी हिंसा होते हैं। देखा होगा हमने किस तरह से बंगाल में कितनी चुनावी हिंसा हुई। और ऐसा नहीं कि मेरे देश में पहली बार वन नेशन वन इलेक्शन हो रहा है। 1967 से पहले देश में विधानसभा और लोकसभा का चुनाव एक साथ होता था। जब कांग्रेस की सरकारें आई और विधानसभा में कांग्रेस की सरकारें नहीं थी तो उन्होंने सरकारों को गिराया, तो वो जो शेड्यूल था वन नेशन वन इलेक्शन का वो चेंज हुआ। फिर 1971 का जो लोकसभा चुनाव था उसको थोड़ा प्रीपोन करते हुए 1970 में किया गया इंदिरा जी के द्वारा, तो वन नेशन वन इलेक्शन का शेड्यूल चेंज हुआ। तो देश में पहले भी लॉ कमीशन ने, इलेक्शन कमीशन ने इस बात को रखा कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, पर अपने राजनीतिक स्वार्थ के कारण, अपनी चीजों के कारण सरकारें इसको नहीं करती थी। पर विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने वन नेशन वन इलेक्शन की इस बात को रखा, और उस बात को रखने के बाद आप देखिएगा एक आंदोलन के रूप में, ये मेरे साथ एक आर्टिस्ट हैं जो वन नेशन वन इलेक्शन को माननीय प्रधानमंत्री जी का किस तरह से पेंट कर रहे हैं, दूसरे एक आर्टिस्ट हैं, वन नेशन वन इलेक्शन है। तो आर्ट की मल्टीपल लैंग्वेज होती है, आर्ट बाय लैंग्वेज। आज अगर केरल की भी आर्ट है और जम्मू कश्मीर की आर्ट है तो उस आर्ट में एक ही बात होती है। कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, ऐसे भी कुछ साथी है जो फर्स्ट टाइम वोटर्स बनेंगे, महिला वर्ग है, युवा वर्ग है, प्रोफेशनल्स हैं, सीनियर लोग हैं, आम जनता है, सामने मार्केट ट्रेडर एसोसिएशन के लोग हैं। तो हजारों लोग सेंटर पार्क में इस एक शुरुआत के लिए कि मेरा देश चाहता है कि वन नेशन वन इलेक्शन हो। मुझे रास्ता दीजिए थोड़ा। मैं बाधा ये थोड़ा थोड़ा, 2 कदम मैं चलूं, 2 कदम आप चलिए। क्या नाम है आपका? सुहानी शर्मा। सुहानी शर्मा। सुहानी, क्या कर रही हैं आप? सर दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रही ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो बिल्कुल सही सवाल मैं आपसे पूछा। अभी कितने चुनाव हुए हैं, पीछे कुछ याद है? अच्छा, तो मुझसे ज्यादा तुम्हें याद है। बताओ कौन कौन से चुनाव हुए? सर अभी लोकसभा इलेक्शंस हुए हैं, महाराष्ट्र, हरियाणा, इवन दिल्ली में होने वाले हैं, एंड सितंबर के मंथ में जम्मू कश्मीर में भी हुए हैं। क्या बात है, पहले तो इनके लिए क्लैप कर दीजिए बड़ी जोर से, क्योंकि इतने चुनाव याद भी रह जाए। सर आपका नाम क्या है? डॉक्टर देवेंद्र भारद्वाज। भारद्वाज साहब क्या करते हैं? प्रोफेसर हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी। ओह बाप रे बाप, प्रोफेसर है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में। व्हाट्स योर ओपिनियन? लोग कहते हैं कि ये जो आइडिया है ये थोड़ा प्रैक्टिकल नहीं है, कुछ लोग कहते हैं सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल है। व्हाट्स योर ओपिनियन? मुझे लगता है ये प्रैक्टिकल है। भारत जैसे देश में, जो गांव का देश है, इस देश में बार बार जो चुनाव आचार संहिता लगती है उसके कारण से गांव का विकास रुका हुआ है, क्योंकि चुनाव आचार संहिता, पंचायतें अपना काम नहीं कर पाती, नगर निगम अपना काम नहीं कर पाते, इसके कारण से भी हमारा देश का विकास रुका हुआ। और प्राइम मिनिस्टर का जो ड्रीम है 2047 तक विकसित भारत बनाना, मुझे लगता है उसमें मील का पत्थर साबित होगा अगर इस देश में एक चुनाव हो जाए तो। ये बात सच है सहल साहब कि 2047 का, मैं सुन रहा था आपसे, रवि बात कर रहे थे आपसे, आप कह रहे थे कि एक अगर विकास की यात्रा चढ़नी है, यहां वहां तक पहुंचना है, और ये अगर ये तमाम सारी जो युवा बैठे, युवा साथी बैठे, अगर ये विचार श्रृंखला के साथ जुड़ते हैं तो एक बात आएगी सामने, और तमाम मुख्तलिफ जगहों से आएगी, जगह जगह से आएगी, तो एक कॉन्सेप्ट बनेगा और लोग क्या सोच रहे हैं इस बात में आसानी होगी। विश्व के लोकप्रिय नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच और जो संकल्प है विकसित भारत का, उसको पूरा करने के लिए जब देश का युवा, देश का मार्केट एसोसिएशन, देश का प्रोफेसर, देश का आर्टिस्ट जब एक आवाज लेके चलता है, और भारत की 140 करोड़ की जनता जब 2 कदम चलती है, तो मेरा देश 280 करोड़ चलता है। और विकसित भारत का जो संकल्प है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का वन नेशन वन इलेक्शन का एक जो संकल्प है, जिससे चुनावी खर्च कम होगा, जिससे करप्शन कम होगा, राजनीतिक स्थिरता आएगी, जिससे हमारे मल्टीपल इलेक्शन होने से मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट जो लगता है, मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट जो विकास कार्य रुकते हैं वो रुक जाएंगे, जिससे विकास की गति में तेजी आएगी और युवा को अपनी बात को एक्सप्रेस करने का एक मौका मिल रहा है। तो वन नेशन वन इलेक्शन की जरूरत जो है वो एक पॉलिटिकल पार्टी का नहीं,
आज देश का युवा कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क से एक मांग कर रहा है, और रंगों के थ्रू, रंग की मल्टीपल भाषा होती है, जो अगर जम्मू कश्मीर की भी पेंटिंग है तो केरल में भी समझी जा सकती है, एक ही भाव के साथ कि वन नेशन वन इलेक्शन, मेरा देश करेगा सही सिलेक्शन, वन नेशन। क्या बात है। बताइए फिर कि जो व्यवस्था है उसमें वन नेशन वन इलेक्शन कितनी कारगर है, कारगर हो सकती है या नहीं हो सकती, क्योंकि 52 से 67 तक तो इलेक्शंस होते रहे एक साथ, फिर 68 में कुछ राज्यों में चुनाव के विपरीत परिणाम आए जो सत्ता में केंद्र में थे, उसके बाद वो बदल गया है ना। तो आपके इस समय मूल्यांकन कैसे करती हैं? सर, अगर वन नेशन वन इलेक्शन इंडिया में होता है तो हमारी जो जितने एक्सपेंस इतना एक्सपेंस लगता है इलेक्शंस के टाइम पे, और जो टाइम इतना वेस्ट हो जाता है क्योंकि पूरे टाइम इलेक्शंस ही चल रहे होते हैं। सर, जैसा कि अभी आपने बताया कि सर बहुत दिक्कतें होती है बूथ तक जाने के लिए। जैसा कि मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ। अच्छा, उत्तराखंड में कहाँ से? सर, उत्तराखंड में सर एक अल्मोड़ा हमारा। एक अल्मोड़ा क्या हुआ, बाल मिठाई है और एक अल्मोड़ा थोड़ी ना होता है वो। सर, मेरा डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा है और सर मैं चकोटिया से बिलोंग। चकोटिया से? कितनी सुंदर जगह है ना। थैंक यू सर। बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अब बोलिए। तो सर वहाँ पे मैंने देखा है कि सर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं जिनको सर बहुत दिक्कतें होती हैं। तो सर मेरे हिसाब से अगर एक बार में अगर चुनाव होते हैं तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ सकता है सर। हाँ, तो वोटिंग परसेंट बढ़ सकता है। क्या बात है। मैम, आपका नाम क्या है? रिचा एंड प्राची। तो ये आपके आइडिया को तो मैं बिल्कुल सलाम करता हूँ और मैं आपसे बात करूंगा। मैं किसी का श्रेय किसी को दे नहीं रहा था। तो आपका इसमें वन नेशन वन इलेक्शन पे क्या, आपका क्या टेक है असगर साहब? देखिए, एक जो कलाकार होता है वो कलाकार जब अपने कलरों के साथ खेलता है तब भी एक ही कलर को जो है वो मिक्सअप करता है, और वो भी एक ही नेशन की तरफ बढ़ता है, और वो नेशन सभी बच्चों की आर्ट में आपको देखने को मिल रहा होगा। और ये एक मुहिम है, माननीय मंत्री जो हमारे पीएम साहब हैं, उनका विजन को देखते हुए ये टारगेट बन चुका है। असगर साहब, एक बात तो सच है, वो एक आर्टिस्ट जो होता है ना, वो वोट डालने वाला भी होता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और उसको तमाम सारी चीजों का बारे में इल्म भी होता है। तो वो क्या सोचता है असगर साहब, ये जानना है कि वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो प्रैक्टिकल है या नहीं, ये जानना। सर बिल्कुल प्रैक्टिकल है। इतनी खर्चों से पैसा तो हमारा ही जा रहा है ना, पैसा हमारा ही खर्च हो रहा है। और मतलब मानने वाली बात यह है कि इन सभी चीजों, हर महीने कोई ना कोई इलेक्शन है। आप दिल्ली के इलेक्शन आने वाले हैं, परेशानी, पैसा, फोर्सेस लग रही हैं, सब कुछ। एक आर्टिस्ट हर वक्त यही सोचता है कि यार हम अपने कलर से एक सभी चीजों को मिलाना चाहते हैं, बट सब लोग बिखरे हुए हैं। तो वन नेशन वन इलेक्शन होना डेफिनेटली है। सभी आर्टिस्टों से ये पहल है। और सभी आर्टिस्ट बेटा एक बार हाथ खड़ा कीजिए। वो आज यही पेंट कर रहे हैं। आपकी संस्था से भी लोग आए? जी जी बिल्कुल। बहुत अच्छे। सर, आपका नाम? सर, मेरा नाम पंकज है। पंकज जी, आपने क्या पेंट किया है? सर, मैंने वन नेशन वन इलेक्शन के लिए बनाया है, और मैंने भारत का स्तंभ बनाया है कि अगर हम वन नेशन वन इलेक्शन करते हैं तो भारत जो है वो पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पे आ सकता है। कैसे? यही लोग जानना चाहते हैं, कैसे? सर, बहुत प्रॉब्लम्स होती है। इलेक्शंस अलग अलग स्टेट में अलग अलग जगह पे होते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, वो दिल्ली में रहते हैं, वो किस डिफरेंट स्टेट से हैं। अब उनको आए दिन छुट्टी लेनी पड़ती है कि भाई इलेक्शन देने जाना है, तो कहीं तो जाते नहीं है, और वोट इस चक्कर में कम भी हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि आधे लोग कहते हैं कि हमें जाना ही नहीं है, अरे छुट्टी नहीं मिल रही है, पीएल कटेगी, सीएल कटेगी, तो बहुत दिक्कत आती है। तो अगर एक इलेक्शन एक टाइम पे पता होगा तो ये एक भारत का एग्जाम है, ये इलेक्शन है, एग्जाम है हमारे भारत का। हम सब जनता मिलकर वो एग्जाम दे रही है, तो एक ही दिन होना चाहिए सारे एग्जाम, सब बच्चों का क्लास में एग्जाम। ये आपने एक अच्छी एक लाइन बताई कि भारत का एग्जाम। मैं तो कहता हूँ ये प्रजातंत्र में एक एग्जाम का दिन है जिसमें सबको शरीक होना है, जिसमें सबको हाँ जी, हाँ जी। इससे सबसे बड़ा अटैक तो करप्शन पे होगा। करप्शन पे होगा, ब्लैक मनी। और क्या? कैसे? क्या नाम है साहब आपका? अर्जुन। देखिए, अर्जुन का तो मामला सीधा ही होता है। उसकी निगाह सिर्फ वही होती है जहां पे उसको तीर मारना होता है। और इसलिए नहीं, मैं कोई शब्दों का बाजीगरी नहीं कर रहा हूं सर। इतने लोग खड़े थे लेकिन अर्जुन एक ही था इसमें।
और वो बहुत बहुत बड़ा पॉइंट है कि काले धन पे आप भी एक ही हैं। अब वो तो बात अलग हो गई सर, मैं तो बस आपकी बात कह रहा था, मैं नाम से बात को आगे बढ़ा रहा था। व्यक्ति जैसा होता है सामने वाले को वैसे दिखता तो अर्जुन साहब, आपके निगाह में वो काले धन पे बड़ी लंबी और बड़ी चोट या कारगर चोट लग सकती है? देखिए, जितनी भी पार्टियां हैं वो बड़े बड़े बिजनेस टाइकून से किसी न किसी आधार पर फंड लेती हैं जी। वो फंड हर चुनाव के नाम पे लिया जाता है, चाहे वो विधानसभा हो, लोकसभा हो, हर तरह के जो चुनाव होते हैं उनके नाम पे फंड लिया जाता है। और उसके एवज में पार्टियों से वो बहुत सारे टेंडर्स मांगते हैं, बहुत सारी जो प्रॉफिट होते हैं वो लेते हैं उनसे किसी भी तरह से। सबसे पहला जो इसके ऊपर वार होगा वो करप्शन से इसलिए होगा कि फिर जो जनता है उसका पूरा फोकस होगा किस पे, चुनाव पर। और जो करप्शन है, जो राजनेता करप्शन कर जाते हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, कोई भी हो उसके अंदर, उनके लिए करप्शन करना और उसको छुपाना मुश्किल होगा, इजी नहीं होगा। सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है, जितने भी बिजनेस टाइकून्स हैं उनको भी ये पता लग जाएगा कि अब मामला उतना ज्यादा हाइड एंड सीक वाला नहीं है, इसीलिए वो भी ऐसी पार्टी को चुनेंगे फंड देने के लिए जो पार्टी एक्चुअल में उनके बिजनेस के लिए भी प्रॉफिटेबल हो और देश के लिए भी प्रॉफिटेबल हो। क्या बात है साहब। अर्जुन साहब क्या काम करते हैं साहब? मैं पहाड़गंज में जॉब करता हूँ। पहाड़गंज में जॉब करते हैं। मुझे जैसा लगता है इनकी वेशभूषा से ये वॉन्डरर है और वॉन्डरर के पास अपना एक कोई ना कोई तजुर्बा होता है। जी मैम नमस्ते। हाँ मैं आ गया। अब ये पेंटिंग बनाई कितने लोगों ने, ये मुझे बताइए। जब मैं आता हूँ आपके पास तो 2 आदमी और जुड़ जाते हैं इसमें। ये बनाई कितने लोगों ने, ये बताइए मुझे सच में। 2 लोगों ने बनाई है। तो फिर तीसरा क्यों आ रहा था? हमारी मैम है। अच्छा ओ, तो यहाँ पे श्रेय देने का, ओए क्या बहुत ही खूबसूरत। और वो मुझे मालूम है किस अंचल की है ये है। मैं अभी आपके पास आता हूँ, पहले इधर निपटा दूं वरना 2 आदमी और जुड़ जाएंगे इसमें। जी मैम क्या नाम है आपका? रिचा जी। तो ये आपने किस आइडिया के साथ इसको पेंट किया है? ये हमारी पॉपुलेशन इंडिया की डेमोक्रेसी रिप्रेजेंट कर रही है जी। ये वोट देंगे तो हमारा इंडिया जो नेशन है वो ऐसा ब्लूम करेगा फ्लावर की तरह। वाह। और ये हम मॉन्यूमेंट ऑफ इंडिया है तो इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम। इंडिया ग्रो कर रहा है। ये अपना फ्लावर है और फ्लावर का कोई पार्टी से लेना देना नहीं है। यहाँ पर आर्टिस्ट हैं, इन्होंने अपने आइडियाज में काफी समय से ये अपना यहाँ पर वो कर रही हैं। बेसिक आइडिया आपका इस पेंटिंग का क्या है? एक नेशन हमारा जैसे है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन जो टॉपिक है ये, तो मैं इसमें ये दिखा रही हूँ कि हमारा हिमालय भी एक ही है। तो हिमालय से ऊंचा क्या है? अगर हम हिमालय को अपना इंस्पायर बनाते हैं, और मैंने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भी दिखाया जिनका एक ही बात है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? दिल्ली के ही रहने वाले हैं। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि सबका एक ही एजेंडा जा रहा है इस वक्त कि सब यही चाह रहे हैं कि हम मिलकर एक साथ ही वो करें, भाई एक नेशन के ऊपर ही काम किया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक इलेक्शन के ऊपर तो एक हिमालय, तो एक इलेक्शन। हिमालय की चोटी से इन्होंने यहाँ पे कंपेयर किया है। तो दूसरा अगर हम ये देखें, बैलून्स, गुब्बारे को, यह गुब्बारे से यह इसको यहाँ पर डिस्प्ले कर रही है। कहाँ के रहने वाली है मैडम? दिल्ली की। दिल्ली की। ये पेंटिंग क्या चीज को आपको रिफ्लेक्ट कर रही है, क्या चीज दिखा रही है? जो रिफ्लेक्शन है वही 1 नेशन एंड 1 इलेक्शन को लेके बनाई जा रही है। और इसमें मैंने बैलून्स इसलिए बनाए हैं कि हमारे थॉट्स हैं वो हवा की तरह उड़ते रहते हैं और हम लोग जो है एक ही नेशन को आगे ले जाना चाहते हैं। तो मैंने बैलून्स में इसलिए राइट हवा की बात आपने की, हवा तो दिल्ली की भी अभी, तो कम से कम ये जो 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा उससे कुछ खर्चे की बचत होगी शायद। खर्चे की तो काफी बचत हो जाएगी, क्योंकि जब एक बार ही इलेक्शंस होंगे तो बार बार जो इलेक्शन की तैयारी है टीचर्स के ऊपर जोर पड़ता है कि वो छुट्टी वाले दिन भी काम करने जाते हैं। और सबके लिए प्रॉब्लम्स आती हैं कि छुट्टी अचानक से मतलब अनाउंस तो हो जाती है बट हर वक्त पहुंच नहीं पाते ना इलेक्शन के लिए भी। बट बहुत ज्यादा इलेक्शंस होने लग गए हैं अब तो शायद अब जब उससे पैसा बचेगा तो हवा शायद साफ हो सके। मे बी, गॉड नोज। किस आइडिया के साथ शूट किया ये जानना चाहते हैं। क्या बात है भाजी, इधर तो सारी लोग आ गए जी। सर बेसिकली आज हम यहाँ पे अगर आए हैं एक ग्राउंड में हम कलेक्ट हुए हैं तो एक जो मुहिम नई स्टार्ट हो रही है हमारे प्रधानमंत्री जी की 1 नेशन 1 इलेक्शन, तो उसी का हम एक आर्टिस्टिक वे में उसको हम प्रमोट करने आए हैं। रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये सर बिल्कुल कि एक आर्टिस्ट भी उसको आगे किस तरीके से लेके जा सकता है, क्योंकि आर्ट एक ऐसी चीज होती है वो सबको कलेक्ट कर सकती है। ये बताइए कि किस आइडिया के साथ हम लोग इकट्ठा हुए थे, आप लोग इकट्ठा हुए थे यहाँ? 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 इलेक्शन,
वन इलेक्शन